Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several videos regarding Hindu newspaper. If you have not watched previous video, please visit all of that. एंड फ्रेंड्स, अगर आप मान लो पिछले की वीडियो नहीं देखते तो आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। बिकॉज अगर आप यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीछे के भी करंट अफेयर्स देखने पड़ेंगे। बट इफ़ यू आर बिगिनिंग और यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग, देन दिस इज़ द राइट टाइम एंड यू हैव टू स्पीक आउट विद मी, अलोंग विद मी मीन्स यू हैव टू स्पीक आउट। आपको मेरे साथ बोलना है जो भी मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में, so that you can be very confident during English speaking. First of all, you have to adjust your tongue according to the words of the English. आपको जो है आपके प्रैक्टिस करनी है, आपकी जो टंग एडजस्ट हो जाएगी इंग्लिश के वर्ड्स बोलने के लिए, उसका ग्रामर बोलने के लिए, तो ऑटोमेटिकली यू वुड स्पीक इन द कंटिन्यूस मैनर और आप फ्लुएंट हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द वर्ड्स। और यहाँ मैं आपको जितने भी सेंटेंस आएंगे, टेंस आएंगे, आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे बोल सकते हैं ये कंटिन्यू करेंगे। और मेरा वीडियो लगभग 5 से 5:30 के बीच में आपको डेली मिलता है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए ताकि आप अपने आप को कंटिन्यू रख सकें, क्योंकि कंटिन्यू रखोगे तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। अदरवाइज यू विल फॉरगेट 1 और 2 डेज, 1-2 दिन में आप भूल जाओगे। तो धामी क्लाइम्स, धामी का क्लाइम, आपको पता है कि जो उत्तराखंड के सीएम का नाम है धामी और पुष्कर सिंह धामी नाम है उनका, और उनकी क्लाइम है। क्लाइम मतलब उन्होंने क्या छलांग लगाई है, क्या चढ़ गए वो, मतलब ऊपर अपने प्रोग्रेस की है उन्होंने। डिस्पाइट लूजिंग हिज सीट, डिस्पाइट होता है के बावजूद, उनके हारने के बावजूद। लूजिंग हिज सीट, द न्यू सीएम हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है किसी को दिखाना। आप कोई काम करके दिखाते हो, लाइक उसने अपना डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा किया। उसने जब मान लो कोई, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट एंड यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग योर प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ एनी असेसर, डेफिनेटली लाइक यू वुड रॉक, मतलब आप अच्छा ही करोगे अगर आप अपनी लैंग्वेज पे कमांड कर लोगे तो। डेमोन्स्ट्रेशन होता है अपना जो काम किया उसको प्रोजेक्ट करना। दैट सीएम हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड ए स्टेट वाइड अपील। स्टेट वाइड मतलब स्टेट वाइड होता है पूरे स्टेट में, स्टेट वाइड, वाइड मतलब चौड़ा होता है, स्टेट वाइड पूरा मतलब होता है विस्तार से पूरे स्टेट में। अपील होता है ऑफिशियली आप किसी को याचना करते हैं। बट आपको मैं दूसरा इसका मीनिंग भी बताता हूँ। अपील क्या होता है, पर्सन होना भी होता है, खुश होना। लाइक अगर कह सकते हैं आप, मान लो आप शहर में नहीं रहना चाहते, सिटी में रहना पसंद नहीं करते, तो आप बोलोगे द आइडिया ऑफ लिविंग इन द सिटी डज नॉट अपील मी, वो मुझे आकर्षित नहीं करता या पर्सन नहीं करता है। तो अपील का आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। अगर आप मीनिंग को जानते हैं बट इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, डेफिनेटली यू वुड नॉट स्पीक वेरी वेल। अपील का मतलब आप याचना ही जानते हैं जो कोर्ट में डाली जाती है, बट अपील का मतलब होता है पर्सन करना या आकर्षित करना। आगे चलते हैं। द बीजेपी पार्टी डिसीजन टू अपॉइंट पुष्कर सिंह धामी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के उनको बनाया जा रहा है। बीजेपी पार्टी का डिसीजन है जो टू अपॉइंट, टू आपको प्रीपोजिशन का याद रखना है, टू अपॉइंट द पुष्कर सिंह धामी एज द सीएम ऑफ उत्तराखंड अपीयर्स, ये प्रतीत होता है, मालूम होता है, टू बी, अपीयर्स टू बी। ये आपको क्या करना है इंग्लिश बोलते टाइम, हमेशा ही एक, मान लो आपको एक जोड़े में याद रखना है, जैसे अपीयर्स टू बी ऐसा प्रतीत होता है, तो आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं। ही अपीयर्स टू बी ए जेंटलमैन, वह मतलब एक जेंटलमैन की तरह प्रतीत होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं अपीयर्स टू बी ए। इतना आप याद रखो, आपको हमेशा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ही अपीयर्स टू बी ए जेंटलमैन, वह ऐसा प्रतीत होता है, बट इन रियलिटी ही डजंट, वह है नहीं होता। तो ऐसे ही है। तो उत्तराखंड अपीयर्स टू बी ए कंसिडर्ड वन, तो उत्तराखंड को जो है कंसिडर्ड वन, इनको माना गया है कंसिडर वन। कैसे, जैसे पुष्कर सिंह धामी एज द सीएम ऑफ द उत्तराखंड अपीयर्स टू बी कंसिडर्ड वन, जिसको माना गया था या माना गया है। ही हैड लॉस्ट द असेंबली इलेक्शन ऑफ फ्रॉम खटीमा, तो खटीमा जो असेंबली इलेक्शन से वहाँ से वो हार गए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे दैट ही रिप्रेजेंटेड ट्वाइस, उसने 2 बार उसको रिप्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वो वहाँ से हार गए हैं। ब्रिंगिंग इनटू क्वेश्चन, ये किसको, मतलब
आईएनजी लगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये ला रहा है, मतलब ये ब्रिंगिंग इनटू क्वेश्चन, ये ला रहा है। आप अपने कन्वर्सेशन में कैसे यूज करोगे? इफ़ यू आर गेटिंग फेल मीन्स, अगर आप फेल हो रहे हो तो इट मीन्स इट ब्रिंगिंग इनटू ए क्वेश्चन, ये आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है आपकी पढ़ाई पर, एक क्वेश्चन ला रहा है। ब्रिंगिंग इनटू क्वेश्चन मतलब ये एक क्वेश्चन लेके आ रहा है। हिज सुटेबिलिटी, उसकी सुटेबिलिटी जो है, मान लो उसकी मतलब ये ठीक काम हो रहा है या नहीं हो रहा, सुटेबिलिटी है। टू कंटिन्यू इन द पोस्ट ही केम टू ऑक्यूपाइड इन जुलाई 2021। तो ये बोल रहे हैं कि ही, जो उसकी सुटेबिलिटी पे डाउट हो रहे हैं, क्योंकि टू कंटिन्यू इन द पोस्ट दैट ही केम टू ऑक्यूपाई, उन्होंने, वो आए थे, केम सेकंड फॉर्म, वो आए थे कब, ऑक्यूपाई किया था उन्होंने जुलाई 2021 में एज ए सीएम ऑक्यूपाई किया था। तो उनकी सुटेबिलिटी पे ये क्वेश्चन उठा रहा है, ब्रिंगिंग इनटू क्वेश्चन, उनको क्वेश्चन में लेके आ रहा है। ब्रिंगिंग इनटू क्वेश्चन द रीअपॉइंटमेंट ऑफ फॉर ए सेकेंड टर्म। रीअपॉइंटमेंट मतलब एक बार अपॉइंट किया, उसके बाद दोबारा से अपॉइंट, रीअपॉइंटमेंट दोबारा से उसी चीज़ के लिए अपॉइंट करने को बोलते हैं रीअपॉइंट। तो ये है कि रीअपॉइंट क्वेश्चन। एंड आगे क्या है कि जो बोल रहे हैं कि रीअपॉइंटमेंट, दोबारा से जो अपॉइंटमेंट करेंगे फॉर द सेकेंड टर्म इज अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन होता है किसी की आप प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब अप्रिशिएशन, बधाई योग्य बात है ये अप्रिशिएशन। द रीअपॉइंटमेंट फॉर ए सेकेंड टर्म इज appreciation by the BJP leadership of his significant contribution in steadying the ship। steadying the ship, steady होता है कि धीरे धीरे चलना, steady and slow सुना हो तो steadying the ship, जो जहाज को एक मान लो अच्छी कंडीशन में लेकर आना। तो ये ऐसे ही नहीं है, इसका मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आना। steadying the ship, steadying the ship का मतलब होता है किसी सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आना। फॉर द पार्टी के लिए उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल में लिखा है विद इन द फ्यू मंथ्स, थोड़े से महीने में। ही वाज एट हेल्म, हेल्म होता है वो सबसे ऊंची पोजीशन पे थे, एट हेल्म होता है किसी लीडरशिप पोजीशन पे आना। ही वाज एट हेल्म, वो ऊंची पोजीशन पे थे। द बीजेपी हैज़ हैड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हैज़ यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, हैड यूज हुआ है एज ए मेन वर्ब में। द बीजेपी हैज़ हैड ए रफ पैच, रफ पैच होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू अडोन योर वे ऑफ स्पीकिंग देन यू हैव टू यूटिलाइज फ्रेजल वर्ब, क्योंकि जो आप मान लो वोकेबलरी वर्ड्स आप जानोगे कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो जैगर एंड पर्टिकुलर जो एक मान लो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दे आर लाइक एडवांस स्पीकर यूज करते हैं। बट क्या है, अगर इफ़ यू आर इन द बिगिनिंग स्टेज देन यू हैव टू यूज फ्रेजल वर्ब सो दैट आपके वर्ड्स या जो सेंटेंसेज कनेक्ट हो सके। इससे क्या है, आप कन्वर्सेशन में बहुत ही इंप्रूव करोगे। फ्रेजल वर्ब सीखना जरूरी है एज पर माई कंसर्न। मेरे विचार में यही है कि फ्रेजल वर्ब से आपको सेंटेंस जोड़ने आ जाएंगे जिससे लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। तो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी हैज़ हैड ए रफ पैच, रफ पैच मतलब टिपिकल प्रॉब्लम। मान लो आपकी लाइफ अच्छी चल रही है बट उसमें एक रफ पैच आ जाएगा तो वो मुसीबत है, मतलब एक प्रॉब्लम है, पीरियड है वो प्रॉब्लम का। तो ये बोल रहे हैं रफ पैच इन द हिल स्टेट, जैसे हिल स्टेट उत्तराखंड देखिए हिली स्टेट है तो उसमें रफ पैच आया। एंड मिस्टर धामी वाज द चीफ मिनिस्टर इन द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में धामी कैसे चीफ मिनिस्टर थे। ईयर्स ऑफ प्रीवियस असेंबली 5 years टर्म, 5 years टर्म में आखिरी साल लास्ट साल ये रहे। दो यद्यपि ही लॉस्ट हिज सीट, आपको पता है कि वो अपनी जो खातिमा जंग से हार गए हैं। दो ही लॉस्ट हिज सीट द बीजेपी क्रूज्ड, क्रूज्ड होता है जैसे आपने सुना हो कि मूवी में देखते हैं वो क्रूज पे चला गया, छुट्टी बिताने के लिए एक अच्छे आलीशान जहाज पे चला गया। बट क्रूज का मतलब ये भी होता है, मान लो कोई एयरक्राफ्ट है या कार है उस सेम स्पीड से चल रहा है तो उसको भी क्रूज बोलते हैं, स्पीड मेंटेन करना। ये बोल रहे हैं कि द बीजेपी क्रूज टू कंफर्टेबल मेजोरिटी, मतलब उन्होंने मेंटेन की, मेंटेन होता है क्रूज करना। बीजेपी क्रूज टू ए कंफर्टेबल मेजोरिटी, उन्होंने मेजोरिटी लीड कर लिया वहाँ पे। द फर्स्ट टाइम ए रूलिंग पार्टी रिटेन पावर सिंस, पहली बार ऐसा हुआ रिटेन, उन्होंने पार्टी रिटेन करना होता है किसी चीज़ को। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ये माइंड में रिटेन कर रहे हो लंबे टाइम के, आपके दिमाग में रह रहा है। रिटेन करना बोलते हैं कि इस बच्चे की रिटेंशन पावर अच्छी है तो रिटेन ऐसे बोलोगे। तो रिटेन पावर सिंस द स्टेट वाज फॉर्म 21 year ago, 21 साल पहले जो राज्य बना था उसके बाद क्या है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दूसरी टर्म लगातार दूसरी टर्म कोई एक पार्टी आ रही है। बाई सिलेक्टिंग मिस्टर धामी, जैसे सिलेक्ट कर रहे हैं वो धामी को एज ए सीएम। द बीजेपी हैज़ एफेक्टेड ए डेफिनेटिव जनरलाइजेशन ट्रांजिशन इन उत्तराखंड, मतलब जनरेशन होता है, मान लो आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, परंपरागत एक,
तो डेफिनेटिव एक मतलब इफेक्टेड है डेफिनेटिव जनरेशन ट्रांजिशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांजिशन होता है उत्तराखंड में, एक बार बीजेपी आ गई एक बार कांग्रेस आ गई, तो ऐसे ही। तो सेवरल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स आर अराउंड इन उत्तराखंड, जो उत्तराखंड में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड में, सम ऑफ देम वर एस्पिरेंट दिस टाइम टू। एस्पिरेंट होता है मान लो जो किसी भी एग्जाम, जैसे आप कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं, कोई भी एग्जाम के एस्पिरेंट रहते हैं, आप इच्छुक रहते हैं उस चीज़ के, तो बहुत सारे उस पोस्ट के लिए इच्छुक हैं, एस्पिरेंट हैं इन दिस टाइम टू, इस टाइम भी थे। द ट्रस्ट दैट बीजेपी हैज़ शोन, दो विश्वास दिखाया बीजेपी ने मिस्टर धामी में, कुड सेटल कर सकता है, कर सकता था। कुड सेटल मतलब आप मान लो पास्ट के भी यूज कर सकते हैं, कई बार फ्यूचर की चीज़ों को भी दिखाने में प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं। कुड सेटल ये कर सकता है, टसल इन द पार्टी फॉर सम टाइम, ये फ्यूचर की बात चल रही है यहाँ पे कुड। तो इसलिए इंग्लिश में क्या है, पर्टिकुलर वर्ड्स ट्रांसलेट करोगे तो यू वुड बी गेट फ्लेबरगास्टेड, भौचक्के रह जाओगे, क्योंकि कुड का मतलब हम पास्ट में भी हो सकते हैं, जैसे बोलो कुड हैव डन, ये किया जा सकता था, अब ये कुड फ्यूचर की बात कर रहा है। मिस्टर धामी कुड सेटल, कर सकते हैं क्या, द लीडरशिप टसल, जो लीडरशिप टसल है मान लो खिंचाव, टसल होता है दो गुटों के बीच खिंचाव, लीडरशिप टसल इन द पार्टी फॉर सम टाइम टू कम। सम टाइम टू कम का मतलब होता है फ्यूचर में, सम टाइम टू कम मतलब फ्यूचर में किसी टाइम पे, सम टाइम टू कम, इसको आपको इकट्ठा याद रखना है। लाइक यू वुड बी इन ड्विंडलिंग, ड्विंडल होता है कि डगमगा सकते हैं आप आगे, सम टाइम टू कम, सम टाइम टू कम मतलब फ्यूचर में कभी भी, तो आगे एक ही पार्टी में टसल हो सकती है, आने वाले टाइम में कभी भी सेटल हो सकती है। तो मिस्टर धामी सेटल कर सकते हैं उस चीज़ को। ग्रूम्ड होता है जो मतलब अच्छे से जिसको ट्रेन किया हुआ है, ग्रूम्ड है, वेल ग्रूम्ड है। मान लो आप अपने आप को भी कैरी करते हैं वेल ग्रूम्ड, अपने कपड़े वपड़े पहन के या टाई बेल्ट लगा के जाते हो तो वेल ग्रूम्ड पर्सन बोलेंगे। तो ग्रूम्ड इन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मतलब ये जो एबीवीपी के बनते हैं तो वो रह चुके हैं धामी जी। ग्रूम्ड इन द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बोलते हैं। एंड राइजिंग थ्रू, वो वहीं से उठे हैं, राइजिंग थ्रू द रैंक्स, उसी रैंकों से उठे हैं। द 46 ईयर ओल्ड चीफ मिनिस्टर, 46 साल के हो चुके हैं, हैज़ अर्न, इन्होंने कमाई की है, क्या कमाई की है, द ट्रस्ट, उन्होंने विश्वास कमाया है, ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का उन्होंने कॉन्फिडेंस लिया। हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट वाज मोर एन एक्ट ऑफ फायर फाइटिंग बाय द बीजेपी, जो इनकी जो इनिशियल में अपॉइंटमेंट हुआ था वो क्या था, एक्ट ऑफ फायर फाइटिंग, मतलब जो आग फायर फाइट होता है, आग लगी हुई थी उसको बुझाने का बाय द बीजेपी। बट दिस टाइम, जब इस टाइम ही हैज़ अर्न इट, बट इस बार उसने कमा लिया है इस चीज़ को थ्रू परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा इस पोस्ट को उसने कमा लिया है। एंड एक्सेप्टेबिलिटी मतलब होता है स्वीकारना, एक्सेप्टेबिलिटी दैट ही वुड विन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, मतलब वो एक्सेप्टेबिलिटी है, मान लो उसको स्वीकारा गया है तो ही वुड, वो आगे मैं फ्यूचर में करेंगे, ही वुड विन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेट पॉपुलेस। पॉपुलेस होता है आम जनता, पॉपुलेस बोलते हैं उसको, आपको याद रखना, पॉपुलेस बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं ना उसको, पॉपुलेस बोल दिया आम जनता को। डिस्पाइट लूजिंग फ्रॉम हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिस्पाइट मतलब डिस्पाइट क्या होता है, इसके बावजूद वो हारे हुए हैं, लूजिंग फ्रॉम हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो वहाँ से वो इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, वो हार चुके हैं। एज द सोल कमांडर, सोल होता है अकेले, सोल अकेले, एज द सोल कमांडर, जैसे एज ए सोल कमांडर, अकेले कमांडर ऑफ ए स्टेट विच इज इन प्रीकेरियस फाइनेंशियल सिचुएशन, प्रीकेरियस होता है अनसर्टेन, कोई निश्चित नहीं है, डिविंडलिंग सिचुएशन में है, डगमगा रही है फाइनेंशियल सिचुएशन। मिस्टर धामीज जॉब इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन, तो इसका मतलब होता है ये भी है, नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन, तो ये कोई आसान काम नहीं होगा, तो आपको इतने को याद रखना है, नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन। मान लो आप किसी को बोल सकते हो, यस यू आर टेकिंग साइंस साइड बट प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस जर्नी वुड, या दिस जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन, ये आगे ईजी नहीं रहेगी। आप मान लो किसी को डरा रहे हो तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि दिस जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी ईजी वन, एन ईजी वन। मीटिंग द डेवलपमेंट एस्पिरेशन, जो डेवलपमेंट के एस्पिरेशन है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे आप भी मेरे साथ रिपीट करो। आप मान लो बाहर है नहीं बोल सकते तो आप मन में आप रिसाइट कर सकते हैं, जाप सकते हैं, जिससे कि आपका क्या है टंग एडजस्ट हो जाएगी और यू वुड स्पीक इन द नाइस मैनर। मीटिंग द डेवलपमेंट एस्पिरेशन, जो डेवलपमेंट की एस्पिरेशन है, जो आकांक्षाएं हैं, मीटिंग द डेवलपमेंट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल इन इकोलॉजिकल फ्राइजाइल रीजन,
इकोलॉजिकल जो होता है, मान लो पेड़ पौधों से या जीव जंतु से, जो इकोलॉजिकल बोलते हैं उसको, जीव जीव जो से रिलेटेड होती है। इकोलॉजिकल फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है नाजुक। आपने कभी एयरपोर्ट पे देखा हो कि ये फ्रेजाइल का टैग लगा दो, ये अच्छे से उसको केयर करेंगे। तो इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन है ये वहाँ पे, क्योंकि इको सेंसिटिव चीज़ें हैं, उत्तराखंड में पहाड़ों हैं। तो पोजेस, पोजेस क्या है, ये उस पर इम्पोज करता है। पोजेस यूनिक चैलेंजेज, अलग तरह के चैलेंज लेके आता है। द स्टेट कैन अनलॉक मोर ऑफ इट्स टूरिज्म पोटेंशियल। स्टेट क्या है जो अनलॉक कर सकता है मोर ऑफ इट्स टूरिज्म पोटेंशियल, बट अकम्पनिंग होता है साथ करना। डेली मैं आपको बताता हूँ, कोई एक काम के साथ दूसरा काम होता है अकम्पनिंग, मतलब इसके साथ चलेगा। इन्वायरमेंटल कॉस्ट विल हैव टू फैक्टर इन, टू बी फैक्टर्ड इन, मतलब टू बी फैक्टर्ड इन मतलब उनको भी काउंट में लेना पड़ेगा, उनको भी फैक्टर में काउंट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल कॉस्ट विल हैव टू बी लेना पड़ेगा, विल हैव टू बी लेना पड़ेगा, विल हैव टू। आपने ये भी सुना हो, यू हैव टू कम ऑन टाइम, आपको टाइम पे आना पड़ेगा, तो वही हैव टू है। और विल आपका फ्यूचर के लिए यूज हुआ है, तो उनको फैक्टर इन, उनको लेना पड़ेगा। ए राजपूत मिस्टर धामी, राजपूत हैं जो मिस्टर धामी गेन द गुडविल ऑफ द अदर कम्युनिटीज टू, उन्होंने गुडविल हासिल किया अदर कम्युनिटीज़ की भी। इन हिज प्रीवियस टर्म हिज कॉम्प्रोमाइज ऑन ए गवर्नमेंट मूव, मान लो गवर्नमेंट का जो मूव है उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कंपनसेट लगा लो, कॉम्प्रोमाइज़ एक होता है आप किसी से सुलह कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज ऑन ए गवर्नमेंट मूव टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द चार धाम, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया उस बात पे कि चार धाम के जो है द फोर प्री एमिनेंट होता है जो पहले से चले आ रहे हैं, प्री एमिनेंट लीडर है मान लो इस चीज़ में या मेन है। तो फोर प्री एमिनेंट हिंदू पिलग्रिम, मुख्य जो प्री एमिनेंट है पहले से चले आ रहे हैं। पिलग्रिमेज होता है जहाँ पे धर्म से रिलेटेड होता है, पिलग्रिमेज साइट्स इन द हिमालय इन द स्टेट। एस्वेज होता है किसी को मान लो सांत्वना दे रहे हो, कम कर रहे हो कोई किसी का दुख। एस्वेज द ब्राह्मण्स हु वर मिफ्ट होता है जो चिढ़ गए थे। जैसे आप किसी बच्चे के बारे में बोल सकते हैं, सी इज़ लुकिंग क्वाइट मिफ्ट, वो चिड़ी हुई लगती है। तो मिफ्ट है जो ब्राह्मण चिड़े हुए थे चार धाम के इश्यूज को लेकर विद द बीजेपी, विद द एंडोर्समेंट होता है किसी चीज़ पे मोहर लगाना, एंडोर्स करना, आप किसी चीज़ को पक्का कर रहे हैं ऑफिशियली वे में, एंडोर्समेंट। तो विद द एंडोर्समेंट ऑफ द पार्टी सेंट्रल लीडरशिप एंड ए स्टेबल सोशल कोएलिशन, तो पार्टी की जो लीडरशिप है उसको साथ लेके एंडोर्समेंट करके, सेंटर में लीडरशिप चल रही है, एंड ए स्टेबल कोएलिशन मतलब एक स्टेबल है, कोएलिशन की गवर्नमेंट, संगठन की गवर्नमेंट है। ही इज़ वेल पोइज्ड का मतलब होता है कि आप किसी काम के लिए रेडी रहते हैं। जैसे मान लो आपको किसी को फ़ोन करना, रिंग करनी है, तो यू आर होल्डिंग द फोन, आप हाथ में ले करके हो फ़ोन, तो पोइज्ड है कि रेडी हो, ऑलरेडी रेडी हैं। ही इज़ वेल पोइज्ड फॉर द मोमेंट, वो मोमेंट के लिए रेडी हैं, बट दैट इज़ नो गारंटी, ये गारंटी नहीं है फॉर द फ्यूचर। द 2024 लोकसभा इलेक्शन विल बी ए पॉलिटिकल टेस्ट फॉर हिम, 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसके लिए टेस्ट होंगे। ही इज़ सराउंडेड बाई वेटरन्स होता है जो मान लो बहुत ही विख्यात आदमी है जो, या वेटरन्स उनको भी बोलते हैं जो किसी जॉब से रिटायर लेते हैं, जैसे कोई आर्मी या डिफेंस से रिटायर लेकर उनको भी वेटरन बोलते हैं, सेवानिवृत्त बोलते हैं। या सराउंडेड बाय द वेटरन्स जो विख्यात आदमी है। हु माइट टेक, वो क्या, जैसे हु आप माइट का यूज सीखो, जैसे हु माइट टेक टाइम टू एडजस्ट द न्यू हायरार्की। तो हु माइट, जैसे जो आदमी है, माइट ले सकते हैं जहाँ पे आप पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हु माइट टेक, वो टाइम ले सकते हैं, टेक टाइम टू एडजस्ट द न्यू हायरार्की, जो हायरार्की चल रही है मान लो बड़े से छोटे में चलती रहती है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। द न्यू एस्पिरेशन को फुलफिल करने का टाइम ले सकते हैं। ही आल्सो हैपन्स टू बी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, वो हैपन्स टू बी मतलब ये क्या है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हुए हैं ऑफ द स्टेट हु वाज नॉट एन एक्टिव पॉलिटिशियन ड्यूरिंग द कैंपेन फॉर इट्स फॉर्मेशन। मतलब जब ये कैंपेन चल रहा था मान लो वोट के लिए, इलेक्शन के लिए, तो ये फॉर्मेशन में एक्टिव नहीं थे। द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हैज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उनके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी हैं एंड फेसेस ग्रेट चैलेंजेस। ग्रेट चैलेंज करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, उनके पास चैलेंज भी होंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। जितने भी फ्रेजल वर्ब आए मैंने आपको बता दिया, जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स हैं वो बता दिया, आप कैसे उसको अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं वो बता दिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अब हम चलते हैं, जो वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं उनके एग्जाम्पल जो देखने हैं आपको, आपके कन्वर्सेशन स्टाइल को वही इम्प्रूव करेंगे।
और इससे क्या है लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगे। फर्स्ट वर्ड है जो डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप प्रमाण देकर, कोई आप बात सबूत देकर सिद्ध कर रहे हो। जैसे यहाँ पे क्या है, यूजिंग दिस चार्ट, जो चार्ट आप किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू का मतलब होता है मैं किसी के सामने मैं पसंद करूँगा ये, आई वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू। तो आपको इस ऐसी तरह इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। जैसे कैसे बोलोगे, यूजिंग दिस चार्ट आई वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू व्हाट हैज़ हैपन टू आवर सेल्स। हमारी सेल्स को क्या हुआ था। यह हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हो चुका है, मतलब हमारी सेल्स को क्या हो चुका है। जैसे द क्रू डेमोन्स्ट्रेटेड द यूज ऑफ लाइफ जैकेट्स जस्ट आफ्टर टेक ऑफ। टेक ऑफ होता है जैसे प्लेन चला जाता है आगे, मान लो उड़ जाता है, टेक ऑफ बोलते हैं उसको। तो इसी तरह से जो एग्जाम्पल हैं आप उनका जरूर ध्यान रखिए और अपने स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ताकि अपने फ्यूचर में आप उनको कन्वर्सेशन में यूज कर सकें। यही एक तरीका जिससे आप लंबे टाइम तक याद रखोगे और लाइफ एक, मान लो आपका इंग्लिश से दिमाग माइंड एडजस्ट हो जाएगा। स्टेट वाइड होता है कि पूरे स्टेट में फैला हुआ। जैसे बोल सकते हैं 2 स्टेशन विल ब्रॉडकास्ट द फाइनल स्टेट वाइड। दो स्टेशन है, विल ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट होता है प्रसारित करेंगे, द फाइनल स्टेट वाइड, पूरे स्टेट में। अपील होता है जैसे रिलीफ वर्कर इन द डिजास्टर एरिया आर अपीलिंग फॉर मोर सप्लाई, तो वो याचना कर रहे हैं, अपीलिंग फॉर मोर सप्लाई। ऐसे ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, आप ऐसे ही करोगे। सेकेंड एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है, द आइडिया ऑफ लिविंग इन द कंट्री डज नॉट अपील टू मी एट ऑल। तो ये मुझे अपील नहीं करता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे आकर्षित नहीं करता। अपील टू मी, इसको बोलने का आपको जरूर देखना है कि अपील के बाद टू मी आएगा। अप्रिशिएशन, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, मान लो उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे आई एम अफ्रेड आई हैव लिटिल अप्रिशिएशन ऑफ द मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो जैसे गुण दोष विवेचन किसी का, मान लो सम आलोचना करना, आई एम अफ्रेड मैं बहुत डरा हुआ हूँ, आई हैव लिटिल अप्रिशिएशन ऑफ द मॉडर्न आर्किटेक्चर, मैं मॉडर्न मान लो किसी से अगर आप सॉरी भी बोलते हैं ना, तो ये आई एम अफ्रेड बोल सकते हैं। मान लो सॉरी का अल्टरनेट है आई एम अफ्रेड, मतलब रियल में आप डरे हुए हो, बट आप किसी सीनियर ऑफिसर से बोलते हैं आई एम अफ्रेड, मतलब आप सॉरी बोल रहे हैं। आई एम श्योर आई हैव लिटिल अप्रिशिएशन ऑफ द मॉडर्न आर्किटेक्चर, मैं हमेशा मॉडर्न आर्किटेक्चर की थोड़ी सी प्रशंसा करता हूँ। अगर आप अपने से सुपीरियर को बोल रहे हैं तो ऐसे बोल, सॉरी नहीं बोल कैसे बोल सकते हैं, आई एम अफ्रेड, मतलब मैं भयभीत हूँ। सेकेंड है जैसे वी बोट हिम ए प्रेजेंट, हमने वी बोट हिम ए प्रेजेंट, बहुत अच्छा यूज है ये, आप पैसिव फॉर्म में यूज हुआ। वी बोट हिम, हमने उसके लिए खरीदा, ए प्रेजेंट टू शो आवर अप्रिशिएशन फॉर ऑल द वर्क ही हैड डन, वो जो हमारे लिए काम कर चुके हैं थे। पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। वी बोट हिम मतलब हमने खरीदा, किन के लिए, उनके लिए। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा यूज हुआ, कन्वर्सेशन में से ही तो यूज होता, आप मान लो डाउट में रह गए, मैंने खरीदा, वी बोट हिम मतलब उसके लिए खरीदा, वी बोट हिम ए प्रेजेंट टू शो आवर अप्रिशिएशन, अब जो हमारा अप्रिशिएशन दिखाने के लिए, फॉर ऑल द वर्क ही हैड डन। अप्रिशिएशन होता है फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिचुएशन, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, स्टीयरिंग द शिप का मतलब होता है उसको कंट्रोल में लेके आना। एट द हेल्म, इन द चार्ज ऑफ पोजीशन ऑफ ए लीडर। ए रफ पैच होता है पीरियड ऑफ ट्रबल डिफिकल्टी। टसल्स होता है संघर्ष। प्रीकैरियस होता है नॉट सिक्योर और बी सेट विद डिफिकल्टीज, जो आपके साथ डिफिकल्टीज हैं। प्रीकैरियस। प्री एमिनेंट होता है ग्रेटेस्ट इन इंपॉर्टेंस और डिग्री सिग्निफिकेंट, और श्रेष्ठ होता है मतलब प्री एमिनेंट। मिफ्ट होता है किसी बात से नाराज होना। रफ पैच होता है बहुत बुरा दौर। क्रूज का जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि क्रूजिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो अपना स्पीड बनाए हुए, क्रूजिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर एन आवर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके लिए। जैसे मान लो अब बोलते हैं कि अब ए फ्यूचर टाइम और इवेंट, जब मान लो फ्यूचर में कोई टाइम आता है, सम टाइम टू कम। सम टाइम टू कम का मतलब होता है फ्यूचर टाइम और इवेंट। पॉपुलेस का होता है लोकल जनरल पॉपुलेशन, सामान्य आदमी। प्री एमिनेंट बता ही दिया कि आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ग्रेटेस्ट है लीडिंग बोल सकते हैं। एस्वेज होता है किसी की प्रॉब्लम को कम करना। जैसे ही होप दैट बाय कन्फेसिंग ही कुड अस्वेज हिज गिल्ट। मान लो किसी बंदे के मन में गिल्ट है तो वो मान लो कन्फेस करके, अपनी स्वीकार करके, ही कुड अस्वेज द गिल्ट को कम कर सकता है। मिफ्ट होता है चिड़ा हुआ होना। सी वॉज मिफ्ट व्हेन वी अराइव्ड लेट एट द एयरपोर्ट टू पिक हर अप। हम उसको लेने के लिए गए तो वो थोड़ी सी नाराज थी क्योंकि हम लेट हो गए थे। पोइज्ड होता है किसी काम को तैयार रहना, बस जैसे सेल आई कॉल यू द डॉक्टर और नॉट,
मुझे डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए या नहीं, ही आस्क, उसने पूछा। हिज हैंड पॉइज्ड अबव द टेलीफोन, उसका हाथ फ़ोन पे था, जैसे किसी भी काम करने के लिए तैयार रहना। आई होप आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अपने, और इसी तरीके से आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। अगर मान लो आपको समझ नहीं आता तो वोकैबुलरी वर्ड्स को दोबारा भी देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, बाय।